हाँ, तो मेरे प्यारे बंधुओं, अभी मैं आपके पास संख्या और संख्या पद्धति के विषय में अभी बात करूँगा। संख्या और संख्या पद्धति क्या है, इसी टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो मेरे प्यारे बंधुओं, किसी ने ठीक ही कहा है, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। ये आसमां जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो मेरे प्यारे बंधु, इसी के साथ मैं आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि नंबर एंड नंबर सिस्टम क्या है। तो मेरे प्यारे बंधु, संख्या और संख्या पद्धति, संख्या और संख्या पद्धति। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि संख्या जो है, संख्या का खोज जीरो से लेकर 9 तक की संख्या का खोज भारत में हुआ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसे हम मूल संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मूल संख्या कहते हैं। मूल संख्या मतलब फंडामेंटल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है भाई। संख्या का खोज जो है हमारे भारत में ही हुआ है, जिसे हम लोग 0 से लेकर 9 तक, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या को हम लोग मूल संख्या कहते हैं मेरे दोस्त। अब हम लोग जानेंगे, जैसा कि दार्शनिक प्रणाली, ये दार्शनिक प्रणाली, तो ये दार्शनिक प्रणाली क्या है भाई? तो दार्शनिक प्रणाली जो है, संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। संख्या को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपका 0, ये जो है, इसी संख्या को हम लोग दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। इसका प्रयोग दार्शनिक प्रणाली के रूप में किया जाता है। संख्या को लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 का प्रयोग हम लोग दार्शनिक प्रणाली में प्रयोग किया जाता है ना भाई? ये दार्शनिक प्रणाली में संख्या को जो हम लोग लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक, इसको हम लोग दार्शनिक प्रणाली में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे मूल संख्या के प्रकार। तो हम लोग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल नंबर, हम लोग क्या जानेंगे भाई? मूल संख्या के प्रकार। अब जानेंगे मूल
संख्या के प्रकार। अब ये फंडामेंटल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल नंबर। अब हम लोग इसके विषय में जानेंगे। तो भाई मूल संख्या के जो प्रकार होते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से हम लोग दो प्रकार को कहते हैं। एक को कहते हैं वास्तविक संख्या, एक को कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं भाई? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, है ना भाई। इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मुख्य रूप से ये और बी दो भाग में बांटा गया। और दूसरे को कहते हैं हम लोग अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब भाई हम लोग जानेंगे कि हम लोग जान रहे हैं कि मूल संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, दूसरा अवास्तविक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब भाई रियल संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो अब दोनों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो हम जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अवास्तविक संख्या क्या है? तो अवास्तविक जो संख्या है इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जो संख्या जीरो से छोटा हो। जो संख्या जीरो से छोटा हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखो भाई अब इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि x बराबर रूट आयोटा, इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। प्लस माइनस आयोटा, x बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो अब आयोटा के विषय में हम लोग जान जाते हैं। तो आयोटा को हम लोग कहते हैं आयोटा। इसको आयोटा बताया गया है। क्या बताया गया? आयोटा। तो भाई अंडर रूट माइनस आयोटा को हम लोग माइनस आई, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीक भाषा में आयोटा कहा जाता है। आयोटा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आयोटा कहा जाता है। अब भाई अब ये तो हम लोग जान गए कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो भाई ये वास्तविक संख्या जो है इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ये भाई वास्तविक संख्या को हम लोग, अब भाई वास्तविक संख्या
हम लोग जान गए, अवास्तविक संख्या भी जान गए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या जो है वो कितने भाग में बांटा गया है। तो भाई उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वास्तविक संख्या जो है वो कितने भाग में बांटा गया है। तो भाई वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्या कहते हैं भाई? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या कहते हैं भाई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग इसको जानेंगे। वास्तविक संख्या में जैसे इसको हम कह सकते हैं, जैसे उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे आपका उदाहरण हो गया 1/2, 2, 3, 4, पाई, √2, √3 इत्यादि। तो कहने का मतलब है कि वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, परिमेय संख्या जो होता है, रेशनल नंबर इसको कहते हैं, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब भाई हम लोग जानेंगे एक एक करके ये रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग जानेंगे पहले। वह संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, परिमेय संख्या वह संख्या है जो P/Q के रूप में रहता है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे 3/4, 5/7, परिमेय संख्या की समरूप में सभी प्राकृत पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या शामिल होते हैं। जैसे आपका 3/5 हो गया, 5/7 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, आपका 2 हो गया। ये सभी आपका क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो भाई ये सभी क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर हो गया। अब उसी के ये सभी जो होता है पूर्णांक संख्या में जो भी पूर्णांक होगा, ये सभी क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। अब जानेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या क्या है। तो भाई अपरिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, जो वास्तविक संख्या
परिमेय संख्या नहीं है तथा जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसे आपका √2 है, √3 है, √7 है या 5 है, √7 है, ये सभी जो संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। एक बात और जान लें हम लोग, नोट में क्या है भाई, नोट में हम लोग एक बात जान लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है। नोट में से याद करेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि जैसे 8/9, जैसे आप लिखिएगा, जैसे 8/9, ये क्या है भाई, ये आपका जैसे 16/18, यहाँ लिख देते हैं 16/18, तो 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। यहाँ 16/18 क्या है, परिमेय संख्या है, पर ये 8/9 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग आज जान गए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। अब भाई परिमेय संख्या के हम लोग प्रकार के विषय में जानेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपका बताएंगे कि रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बंधु, हम लोग अगले क्लास में जानेंगे रेशनल नंबर क्या है, और रेशनल नंबर के विषय में हम लोग जान चुके हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर के प्रकार कितने होते हैं, जो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं, तथा आपकी उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास आपका नंबर और नंबर सिस्टम क्या है, इसको मैंने आज बताया है। इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर क्या है और टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम दूसरे क्लास में करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल जो है राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं, और फिर एक बार आपको शुभकामना देता हूं
मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुटेंगे कि रेशनल नंबर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। और एक बार और मैं बता दूं मेरे प्यारे बंधु, जो भी खास करके छोटे बच्चे हैं जो 4-5 क्लास में पढ़ते हैं, वो सभी बच्चे के लिए जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल अथवा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे प्यारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आपका ये अर्थमेटिक का क्लास चल रहा है और ख़ास करके मैं शुरू से बिगिनिंग रूप से मैं बता रहा हूँ, तो मेरा वीडियो उन सारे भाई बच्चों को दिखाएं या देखें जिससे आप लाभान्वित हो सकें और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय, आपका मिलिट्री स्कूल, आपका सैनिक स्कूल, RK मिशन, आपका ये आपका सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय, ये सारी BHU वगैरह हो गया। तो ये जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी क्लास है। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल राय एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।